बेटा भारतीय संस्कृति अभी तक हमने पढ़ा है, उसका आगे का भाग नहीं पढ़ा है, तो अब हम आगे के पैसेज को पढ़ने जा रहे हैं। तो भारतीय संस्कृति का मतलब ही जैसा आप समझते हो भारत की संस्कृति। तो राजेंद्र प्रसाद ने यहाँ पर क्या लिखा है, यह एक नैतिक और आध्यात्मिक स्रोत है जो अनंत काल से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से संपूर्ण देश में बहता रहा है। देखिए, भारतीय संस्कृति एक ऐसा स्रोत है जो निरंतर हमें कभी दिखता है कभी नहीं दिखता। प्रत्यक्ष में सामने दिख रहा, अप्रत्यक्ष में दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन निरंतर चलता रहता है, कभी भी ये रुकता नहीं है। कभी कभी मूर्त रूप पर हमारे सामने आता रहता है। यह हमारा सौभाग्य रहा है कि हमने एक ही मूर्त रूप को अपने बीच चलते फिरते हंसते रोते देखा है, और जिसने अमृत की याद दिलाकर हमारी सूखी हड्डियों में मज्जा डाल हमारे मृत शरीर में नए प्राण फूके और मुरझाए हुए दिलों को फिर खिला दिया। क्या कह रहे, भारतीय संस्कृति ने हमको अमृत प्रदान किया है और उस अमृत की याद दिला करके हमें चेतना से युक्त कर दिया, जिससे क्या हुआ, हमारी सूखी हड्डियां अर्थात हमारे निराश मन में पुनः जीवन जागृत हो गया, पुनः जीवन आ गया है। वह अमृत सत्य और अहिंसा का जो केवल इसी देश के लिए नहीं, आज मानव मात्र के जीवन के लिए आवश्यक हो गया है। कौन सी चीज का है ये बेटा? यह अमृत सत्य का है, अहिंसा का। सत्य माने सदा सच्चे बोलना, अहिंसा माने किसी की हिंसा ना करना। ये बात केवल हमारे देश के लिए ही नहीं है, सभी जगह बल्कि संपूर्ण मानव मात्र के लिए अनिवार्य है। हम इस देश में प्रजातंत्र की स्थापना कर चुके। प्रजातंत्र माने जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा, ठीक है, स्थापना कर चुके। अर्थात कहने का अर्थ व्यक्ति की पूर्ण स्वतंत्रता, जिसमें वह अपना पूरा विकास कर सके और साथ ही सामूहिक और सामाजिक एकता भी। क्या कह रहे हैं कि अब जनता अपना विकास करे और साथ में क्या करे, सबका विकास करे, समाज में एकता भी स्थापित करे। व्यक्ति और समाज के बीच में विरोध का आभास होता है। व्यक्ति अपनी उन्नति और विकास चाहता है, और यदि एक की उन्नति और विकास दूसरे की उन्नति और विकास में बाधक है तो संघर्ष पैदा हो जाता है। और यह संघर्ष तभी दूर हो सकता है जब सबके विकास के पथ अहिंसा के हों। हमारी सारी संस्कृति का मूल आधार इसी अहिंसा तत्व पर स्थापित रहा है। क्या कह रहे हैं कि संघर्ष तभी दूर हो सकता है जब हम सब एक दूसरे के विकास को चाहें, केवल अपने स्वार्थ के लिए न चलें। और इसी से हमारी संस्कृति का मूल आधार, ठीक है, अहिंसा तत्व आधारित है। जहां जहां हमारे नैतिक सिद्धांतों का वर्णन आया, लेखक क्या कह रहे हैं, जहां भी जिस स्थान पर हमारे नैतिक सिद्धांतों की बात की जाती है, वहां सबसे ज्यादा प्रमुख स्थान हम किसको देते हैं? अहिंसा को देते हैं। अहिंसा का दूसरा नाम है त्याग। देखिए बेटा, अहिंसा तो तभी संभव है जब हम त्याग करेंगे। त्याग करना मतलब हम किसी के लिए अपनी चीज को छोड़ दें, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं है कि हम अपना अधिकार छोड़ दें, हम अपने घर में रह रहे हैं, हम दूसरों के लिए घर छोड़ दें, लेकिन एक चीज के लिए हम युद्ध ना करें, ठीक है। अगर दो भाइयों में है तो हम दूसरे को दे करके संतुष्ट हो। और कह रहे हैं कि हिंसा का दूसरा नाम स्वार्थ है। जब हम स्वार्थी हो जाते हैं, केवल अपने लिए ही सोचते हैं, सब कुछ केवल अपने लिए ही चाहते हैं, तब क्या होता है, हिंसा प्रारंभ हो जाती है, जो प्रायः भोग के रूप में हमारे सामने आता है। हम सुखी हो, पहले कहा जाता था सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः, सभी सुखी हो, सभी निरोगी हो, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग्यः, सभी कल्याण को देखें, कोई भी दुख का भागी ना हो। लेकिन आज का सिद्धांत क्या हो गया है, हमें सुख मिले, हमें वैभव मिले, हमें धन मिले, दुनिया में कुछ भी हो जाए, ठीक है ना। तो जब इस तरह के भाव होंगे तो क्या होगा, सीधी सी बात है कि संघर्ष के रूप में हमारे सामने आएगी। लेकिन हमारी भारतीय सभ्यता ने, संस्कृति ने भोग में भी त्याग, भोग को भी त्याग से ही निकाला है और भोग में भी त्याग पाया है। हमारी भारतीय संस्कृति में क्या कहा जाता है, तेन
उसे न भुंजी था, उसका त्याग पूर्वक भोग करना चाहिए। हमारे संसार में बहुत कुछ है। मान लीजिए हमारे घर में बहुत सारा अनाज है, हम अपने लिए 1 साल के लिए, 2 साल के लिए, 4 साल के लिए भंडारण करते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। होना क्या चाहिए? त्याग पूर्वक जितनी हमें आवश्यकता है उससे अधिक न लेकर के हमें दूसरों के लिए दे देना चाहिए। इसी के द्वारा हम व्यक्ति के बीच का विरोध, व्यक्ति और समाज के बीच का विरोध, समाज और समाज के बीच का विरोध, देश और देश के विरोध को मिटाना चाहिए। बेटा, जब हम त्याग पूर्वक किसी चीज का भोग करेंगे तो निश्चित रूप से समाज के लिए भोग होगा। ठीक है, समाज के लिए भला सोच पाएंगे, समाज के लिए कार्य को सोच पाएंगे, व्यक्ति के लिए सोच पाएंगे। जब तक हम त्याग की भावना अपने मन में नहीं लाएंगे तब तक हम त्याग नहीं कर पाएंगे, किसी की भलाई नहीं कर पाएंगे और ऐसी स्थिति में हमारी भारतीय संस्कृति खंडित हो जाएगी। तो इसके बाद हम इसमें केवल 2 एक्सरसाइज देख रहे हैं, 7 नंबर की और 8 नंबर की। बेटा, एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा है तो हम बड़ी एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा नहीं करेंगे। लेसन हम आपको पूरा समझाएंगे जिससे आप कहीं से भी कोई भी लाइन बोर्ड पेपर में आए तो कर सकें, लेकिन एक्सरसाइज पूरे बुक की कराना पॉसिबल नहीं है, बहुत ज़्यादा हो जाएगी। तो ये पैसेज है, हम इस देश में प्रजातंत्र की स्थापना कर चुके हैं, यहाँ से लेकर के मुख्य स्थान दिया गया है। तो बेटा, इसमें रेखांकित अंश है, व्यक्ति अपनी उन्नति और विकास चाहता है और यदि एक की उन्नति और दूसरे की उन्नति और विकास में बाधा हो तो संघर्ष पैदा हो जाता है। और यह संघर्ष तभी दूर हो सकता है जब सबके विकास के पथ अहिंसा के हों। हमारी सारी संस्कृति का मूल आधार इसी अहिंसा तत्व पर स्थापित रहा है। जहाँ जहाँ हमारे नैतिक सिद्धांतों का वर्णन आया है, अहिंसा को ही उनमें मुख्य स्थान दिया गया है। तो प्रस्तुत गद्यांश और पाठ लेखक का नाम है, तो बेटा प्रस्तुत गद्यांश का नाम है भारतीय संस्कृति और लेखक का नाम है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। रेखांकित अंश की व्याख्या है बेटा कि लेखक क्या कहना चाहता है। तो इसमें राजेंद्र प्रसाद जी कहते हैं कि हमें अपनी स्वतंत्रता का कभी भी दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। हम कोई भी कार्य करने के लिए स्वतंत्र हैं, ठीक है, लेकिन हमारा नैतिक कर्तव्य है कि हमारे कार्य करने से दूसरे को असुविधा न हो, उसे अपने कार्य में बाधा उत्पन्न न हो। हम ऐसा सोचकर जब कार्य करते हैं तो बेटा समाज में एकता बनी रहेगी और सभी लोगों को, सभी व्यक्तियों को उन्नति का रास्ता भी मिलेगा, अवसर भी प्राप्त। बेटा, संघर्ष आपस में कब होता है? जब एक दूसरे, हम लोग स्वार्थ के कारण दूसरे को बाधा पहुंचाते हैं, ठीक है ना, और एक के स्वार्थ से दूसरे के स्वार्थ में बाधा पहुंचती है। और इस लड़ाई को, इस संघर्ष को दूर करने का, टालने का एक ही उपाय बताया गया है कि हम लोग त्याग पूर्वक अहिंसा को छोड़ दें, त्याग करें और अहिंसा का अनुसरण न करें। इस अहिंसा का तत्व हमारी भारतीय संस्कृति पर आधारित है। जब हम मानवीय मूल्यों की बात करते हैं तो अहिंसा को ही प्रमुख स्थान देते हैं। तो बेटा, इसमें दूसरा क्वेश्चन है, तीसरे नंबर पे, प्रजातंत्र का क्या अर्थ है? यहाँ किस देश में प्रजातंत्र की बात की जा रही है? तो बेटा, प्रजातंत्र का अर्थ है व्यक्ति की पूर्ण स्वतंत्रता, जिसमें वह स्वयं के साथ साथ समूह और समाज का भी विकास कर सके। इस गद्यांश में भारत में प्रजातंत्र की बात की जा रही है। इसके बाद बेटा नेक्स्ट व्याख्या जो हम करने जा रहे हैं वो आपके 10 नंबर पे आएगी, ध्यान दीजिएगा। तो ये पैसेज हम आपको पढ़ दे रहे हैं। हर प्रकार की प्रकृति जन्य और मानव विपदाओं के पढ़ने पर भी हम लोगों की सृजनात्मक शक्ति कम नहीं हुई। पहले भी पढ़ा चुके बेटा कि कितने भी समस्याएं आई है, चाहे वो प्राकृतिक समस्याएं हो, चाहे नैतिक भौतिक हो, चाहे राजनैतिक हो, तमाम देशों के आक्रमण हुए, तमाम तरह की महामारियां आई हैं, ठीक है, किंतु
परंतु क्या हुआ, उत्थान पतन बहुत कुछ हुआ है, हमारी संस्कृति में परिवर्तन नहीं हुआ। इसी को हम इसमें पढ़ेंगे कि हमारे देश में साम्राज्य बने और मिटे। हमारे देश में बहुत से साम्राज्य आए और चले गए, कभी मुगल साम्राज्य आया, कभी ब्रिटिश साम्राज्य आया, विविध संप्रदायों का उत्थान पतन हुआ, अनेक प्रकार के जैन संप्रदाय, बौद्ध संप्रदाय, बहुत सारे संप्रदाय आए और चले गए। हम विदेशी के आक्रांत से पद्दलित हुए, हम पर प्रकृति और मानवों ने अनेक बार मुसीबतों का पहाड़ ढा दिया, पर फिर भी हम लोग बने रहे, हमारी संस्कृति बनी रही और हमारा जीवन एवं सृजनात्मक शक्ति बनी रही। यहाँ राजेंद्र प्रसाद क्या कह रहे हैं कि तमाम समस्याओं के आने के बाद भी, ठीक है, मनुष्य के ऊपर इतनी मुसीबतें आई, लेकिन उसने अपनी संस्कृति, अपने जीवन के नैतिक मूल्यों और सृजनात्मक शक्तियों को नहीं त्यागा है। निश्चित रूप से हमारी भारतीय संस्कृति श्रेष्ठ एवं महान है। बेटा हम आपको समझा देते हैं, इसको समझ के लिखा करिए, छापने की जरूरत नहीं होती है। जब हम आपको पैसेज की व्याख्या समझाते हैं तो उसको समझ के लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रस्तुत पंक्तियों में लेखक क्या कहना चाहता है? तो बेटा प्रस्तुत पंक्तियों में लेखक ने भारतीय संस्कृति के महान आध्यात्मिक नैतिक आधार तथा विपरीत परिस्थितियों में भी स्वयं को उच्च बनाए रखने के आधार को स्पष्ट किया है और लेखक ने भारतीय संस्कृति को महान बताया है। थैंक यू।